नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर पूरी एक्सरसाइज हम इसमें खत्म कर लेंगे। तो हमारी वीडियो कुछ किसी कारण से आ नहीं रहे थे, अब से ट्राई करेंगे वीडियो कंटिन्यू आए। तो आप लोग साथ पढ़ते जाइएगा, कुछ दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, और पुराने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग। तो एक लेडर है, ये लेडर ले लिया अपन ने, मान लिया इस पॉइंट का नाम ए ले लिया, इसका बी ले लिया और इसका नाम क्या ले लिया, सी ले लिया। तो ए सी हमारी क्या हुई, लेडर, ये हमारी क्या हुई, लेडर हो गई। तो कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग है ना, 5 मीटर लॉन्ग है ना, लेइंग अगेंस्ट ए वॉल, मतलब एक दीवार से टिकी हुई है। मतलब ए भी हमारी क्या हुई, ये हमारी क्या हुई, वॉल हुई, ये हमारी क्या हुई, लेडर। तो ये क्या होगा, ग्राउंड ना। द बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड पे क्या है, किसी कारण से खिसक रहे हैं, मतलब ये जो है इधर स्लाइड होकर दूर होती आ रही है। तो ये कम होगी, जब जाके ये क्या होगी, तो दूर होती आएगी। तो किस रेट से कम हो रही है ये, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से कम हो रही है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग, तो इसकी जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही। तो पहले तो हमें हाइट पता होगी, तो हाइट को क्या ले लेंगे हम, वाई। हाइट को हमने क्या ले लिया, y। तो हमें पता क्या करना है, dy बाय dt। t क्यों, क्योंकि हमको टाइम दे रखा है, किस रेट में, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो ऐसे ही यदि हमने इसको क्या ले लिया, x ले लिया है, तो ये क्या होगा, dx अपॉन dt। तो क्या क्या दिया वो पता चल गया हमें। कब पता लगा, जब इसकी लेंथ कितनी हुआ है, 4 मीटर, मतलब इन दोनों बीच के कितना हुआ, जब 4 मीटर हुआ हमको पता करना है। तो क्या क्या दिया है वो आप सबको समझ में आ गया। तो अब लिखते हैं हम, लेट हाइट ऑफ वॉल कितनी ले ली हमने, y। डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लेडर, नीचे की बात कर रहे हैं हम, कितना ले लिया हमने, x ले लिया। लेंथ ऑफ लेडर कितना है, 5 मीटर। तो 5 मीटर, इसको हम, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था, इसको हम 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, पर कहाँ लिखेंगे बता दूंगा आगे आके। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बी एंगल बी इक्वल टू कितना है, 90। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना था, 5 का स्क्वायर, एक परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहां से y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आया हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट क्यों लगा, क्योंकि y के ऊपर से हमने स्क्वायर हटा दिया। डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, dy बाय dt इक्वल टू, रूट का कितना होता है, 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x और x का dx अपॉन dt। तो पहले तो हमको जो मीटर में दिया वो पुट करते हैं। क्या दिया, 4 मीटर ये दी, और हाइट इक्वल टू लेंथ कितनी, 5 मीटर दिया हुआ है। तो व्हेन x इक्वल टू कितना आएगा, 4 मीटर दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना है, 4 मीटर। तो dy बाय dt इक्वल टू कितना आया, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। तो माइनस का 4/25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 dx अपॉन dt। तो क्या आया, माइनस का 4 अपॉन रूट 9 क्यों आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 माइनस 16 कितना आता है, 9, रूट 9 कितना हो गया, तो रूट 9 हुआ हमारे पास 3। अब देखो
ये दोनों सेंटीमीटर में है और ये दोनों किस में, मीटर में, और ये किस में, सेंटीमीटर। तो इसको अपने यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। और इसके लिए थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कितना आ गया, माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया, dy/dx, dx नहीं है dt है, dy/dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कितनी आ गई, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और लिख सकते हैं डिक्रीज एट द रेट, और क्या लिख सकते हैं हम, डिक्रीज एट रेट, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यदि माइनस का साइन नहीं लगाते तो डिक्रीज लिखना पड़ेगा, और लगा रहे हो तो क्या लिखो, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नोट करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व। कोई सी कर्व है, चलो अपन ने कोई सी भी कर्व बना ली, कर्व बनाई। इस कर्व की इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दी हुई है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, 6y = x³ प्लस का। तो y = कितना होगा, x³ + 2/6। फाइंड द पॉइंट। तो इस कर्व के ऊपर कोई सा एक पॉइंट, हमको ऐसे पॉइंट पता करना है ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम फास्टर देन x कोऑर्डिनेट। मतलब y कोऑर्डिनेट जो चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट 8 टाइम फास्टर किससे, x से कोऑर्डिनेट से हमको ये दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे ये वाली कंडीशन आएगी, या कोई से 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने पॉइंट होंगे वो भी हमको पता करना है ना। तो ये कंडीशन दी हुई है। तो इसको हम ये डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy/dt = 1/6 तो कांस्टेंट, 3x² dx/dt प्लस 0। आ गए। अब क्या दिया है, y कोऑर्डिनेट चेंज 8 टाइम फास्टर किससे, क्या दिया, 8 टाइम फास्ट देन x कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर dy/dt की हम क्या पुट कर सकते हैं, 8 dx/dt से क्या कर दें, पुट इन अबव इक्वेशन। तो अबव इक्वेशन कितनी थी, y क्या लिख दिया अपन ने, 8 dx/dt। ये कितना था, 1/6 × 3x² dx/dt प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, dx से dx ये पूरा कैंसिल होगा, 8 × 2 = 16 = x²। तो x = कितना है, √16। √16 की वैल्यू कितनी होती है, x = आ गया +-4। x = कितना होगा, +-4। अब हमको तो कोऑर्डिनेट पता करना है, तो y पता करना पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट x = -4 एंड x = +4 किसमें, y = 6, y = कितना था, 3x² प्लस, देखते हैं क्या थी इक्वेशन, x³ + 2 था, क्या था, x³ प्लस का 2 से रख कर देता, x³ + 2। तो y = -4 का क्यूब + 2 / 6, 4 का क्यूब कितना हुआ, -64 + 2/6 कितना आ गया, y = -62/6 मतलब -31/3।
और ये इसमें पुट करा तो कितना है 64 प्लस 2/6, तो कितना आया y इक्वल टू 66/6, तो y इक्वल टू कितना आया 11। तो पॉइंट क्या हुआ हमारे 4,11 एंड -4, -31/3। तो ये दोनों क्या होगा कोऑर्डिनेट होगा, तो आप लोग नोट करिएगा। तो ज्यादा बड़ा लिख दिया अपन ने, इसलिए दूर दूर भग रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो से और पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, ये एयर बबल है, इसकी रेडियस कितनी है ले ली अपन ने r ले ली। द रेडियस ऑफ इंक्रीज एट द रेट, मतलब dr/dt इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 12 नहीं 1/2 था ना, ये 1/2 है, इसको रफ कर देते हैं, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, ये भी कितना 1/2 से सही कर लेना। इट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज, मतलब dV/dt पता करना है हमको व्हेन रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो आप लोग करके बताइए, कमेंट करके आंसर बताइए क्या आएगा। मेरे को नहीं आता तो बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए बैलून बना लेते हैं अपन इसे, यहाँ से हवा बनने की जगह है ना, ये बैलून बन गया हमारा। ए बैलून इज ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, हमेशा किस शेप में रहते हैं, स्पेयर शेप में रहता है बैलून हमारा। ये डिजाइन बना दी, बैलून स्पेरिकल बैलून है। हैज वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर कितनी दी हुई है, डायमीटर ऑफ बैलून हाँ कितनी है, डबल ओ आएगा ना, बैलून कितनी 3/2 2x + 1। तो रेडियस कितनी आएगी 3/4 2x + 1 आया। फाइंड दी चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन वॉल्यूम पता करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो रेडियस का फॉर्मूला r इक्वल टू दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा हमारा 4/3 पाई r³। तो v इक्वल टू 4/3 पाई r की वैल्यू क्या है 3/4 ब्रैकेट बड़ा 2x + 1 का होल क्यूब। तो आया v इक्वल टू 4/3 पाई 3/4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2x + 1 का क्यूब। क्यों, क्योंकि अपन ने कैंसिल आया इसलिए अलग लिख दिया था। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 9/16 पाई 2x + 1 का। तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या है dV/dx इक्वल टू 9/16 पाई इंटू 3 2x + 1 का होल स्क्वायर। फिर 2x से कितना आएगा 2 से कितने टाइम कटेगा 8 टाइम। तो कितना आया 3/9 = 27/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हमको x की वैल्यू नहीं दी थी उन्होंने, तो हमने इस फॉर्म में आंसर निकाल दिया। ये हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आया समझ में, आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, सेंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट, मतलब जो वॉल्यूम है पाइप का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब इसमें चेंज हो रहा है ना, ये जो रे सेंड आ रही है इससे क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। तो जो इसका वॉल्यूम है dV/dt इक्वल टू कितना दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सेंड फॉर्म है कौन, उसने क्या बना दिया, कौन बना दिया, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। वॉल्यूम दोनों का आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसी में से जो सेंड आ रही है इसका क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कौन, इसकी जो हाइट है वो क्या आ रही है, इज
ऑलवेज 1/6 हमेशा कितनी रह रही है 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, इसकी जो रेडियस ऑफ बेस रहेगी इसके 1/6 रहेगी, क्या इसकी हाइट रहेगी। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सेंट कॉन इंक्रीज, है ना, जब h इक्वल टू कितना होगा 4 सेंटीमीटर, तो हमको क्या पता करना है dh/dt फाइंड करना है। थोड़ा थोड़ा आया वो समझ में, अब सॉल्व करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो हाइट ऑफ कॉन कितने ले लें अपन h एंड रेडियस, हाइट ऑफ कॉन क्या है h एंड रेडियस कितनी है r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h इक्वल टू कितना है 1/6r, ये लिखा हुआ 1/6r, तो r इक्वल टू कितना होगा 6h। जहां पे r है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 6h लिख सकते हैं, r की कहीं पे यूज नहीं है, हमको h ही पता करना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h, तो v इक्वल टू कितना होगा 1/3 पाई r क्या क्या लिखेंगे 6h का स्क्वायर इंटू h, तो क्या आया वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई 6² 36 h² इंटू h, तो 6 कितने टाइम कैंसिल हुआ 12 टाइम कैंसिल हुआ, तो v इक्वल टू कितना होगा 12 पाई h³। डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h² dh/dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको, ये दिया हुआ देखो स्टार्टिंग में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसका कितना आएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पुट करें वैल्यू, ये क्या है मतलब हमारा dv/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3, h इक्वल टू कितना दिया था h इक्वल टू दिया 4, तो h क्या लिख दिया हमने 4 स्क्वायर dh/dt। 12 से 12 क्या हुआ कैंसिल, तो क्या आया dh/dt कितना बचा, मल्टीप्लाई की वैल्यू आगे डिवाइड में, 4 का स्क्वायर कितना 4 4 जा 16 इंटू 3 5, तो 3 6 जा कितना हुआ 18 48 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमको निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट पता करना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कितनी हो गई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आया ध्यान में ना, ये हमने क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर था इसलिए इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल पुट कर दिया ना, h इक्वल टू दिया था 1/6 पाई दिया था, और h इक्वल टू जब कितना होगा 4, तो हमको पता करना dh/dt, तो हमने ये क्या कर लिया है फाइंड कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 द टोटल कॉस्ट दी हुई हमको इन रुपीस एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट, मतलब क्या x यूनिट जो प्रोड्यूस करते हैं उससे रिलेटेड टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है पहले वो समझे हम, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, वो नेक्स्ट रेवेन्यू दोनों, उसमें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन रेवेन्यू दिया, इसमें क्या दिया कॉस्ट दिया। तो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, जो इसके आउटपुट पे है ना, तो आउटपुट क्या है हमारा यहाँ पे x यूनिट हमारा क्या होगा आउटपुट होगा टोटल कॉस्ट के लिए दिया हुआ, मतलब cx का डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो टोटल कॉस्ट क्या दी हुई है अपन को cx ना,
एक्स के नंबर ऑफ आइटम्स है तो, और हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है एक्स। तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, तो डी एम लिख लो, मार्जिनल कॉस्ट को डी एक्स आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डी सी एक्स बाई डी एक्स करा हमने, तो यहाँ से क्या आया, नेक्स्ट लाइन में लिखना आप लोगों को 0.007, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000, तो इंटू कितना आएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 एक्स प्लस कितना है 15। अब वेन एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स यूनिट, वेन क्या है, वेन एक्स इक्वल टू कितना है 17, तो एक्स के लिए 17 पुट करके आप लोग को सोल्व करके इसका मेरे को आंसर कमेंट करके बताना है क्या आया, तो आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखो सेम दिया है, वहां पे कॉस्ट था, यहाँ पे क्या रेवेन्यू, मतलब आर एक्स दिया है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट या सेल, यहाँ पे क्या दिया, सेल दिया हुआ है ना, सेल ऑफ एक्स यूनिट, तो यहाँ पे क्या है, सेल आ गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम है, हमको यहाँ पे क्या करना है, आर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वेन एक्स इक्वल टू कितना पुट करना है 7 पुट करना है, एक्स इक्वल टू कितना पुट करेंगे अपन 7 पुट करेंगे, उससे हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आप लोग करके मेरे को बताइएगा ये क्वेश्चन कमेंट। तो ये हमारी एक्सरसाइज, इसका 2 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, दोनों बहुत ही इजी है, तो ये भी आप लोग करिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ डाउट होता तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।